अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टॉप टॉपर्स। तो आज के चैनल में आप सब ने ये वीडियो इसीलिए क्लिक की होगी कि किसी तरह हमें केमिस्ट्री का एक ऐसा रोड मैप मिल जाए कि हम केमिस्ट्री में हाईएस्ट स्कोर अचीव कर सकें। तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, इट्स लिटरली अ वेरी इजी सब्जेक्ट, बट इसे एक हाइप क्रिएट करके बताया गया है कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना। केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है और काइंडली सपोर्ट इट। ये चैनल एक्चुअली मैंने इस व्यू से बनाया क्योंकि जब मैंने एफएससी स्टार्ट की तो मेरे पास ऐसा कोई चैनल नहीं था जो मुझे सपोर्ट कर सके। अगर मैं कंपेयर करती अपने कंट्री को इंडिया या दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो इंडिया में इन स्टूडेंट्स के पास अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उनके बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो इतना अच्छा उनको गाइड कर रहे हैं कि आपने अपने 11th एंड 12th ग्रेड को किस तरह लेकर चलना है। बट पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं। तो वो देखते ही मैंने डिसाइड कर लिया कि आई हैव टू डू इट एंड आई एम हेयर। सो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि केमिस्ट्री इसका रोड मैप क्या बनाए। केमिस्ट्री एक बहुत इजी सब्जेक्ट है और हमें इसको इजीली ही लेके चलना है। अगर हम बात करें कि हम इसको कितने टाइम में कवर करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में आपको पूरी गाइडलाइन इसी वीडियो में दूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ गए, केमिस्ट्री रोड मैप। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, पेपर इज़ ऑफ 85 मार्क्स। अगर हम पेपर की बात करें तो वो हमारे पास 85 मार्क्स का होता है, जिसको हमें सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स दिए जाते हैं। अब हमें अपनी राइटिंग स्पीड इस तरह से बनानी होती है कि हम 3 आवर्स के अंदर इस पेपर को कम्प्लीटली कर लें। एज कम्पेयर टू 9th and 10th, केमिस्ट्री ऑफ द 11th क्लास इज़ मच लेंथी बट नॉट डिफ़िकल्ट। हमने 9th की भी पढ़ ली, 10th की भी पढ़ ली। नाउ वी आर इन एफएससी मींस फर्स्ट ईयर। अब हमें अच्छा सा स्कोर करना है। तो अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री की, तो 85 नंबर का पेपर होता है, 3 आवर्स के अंदर कवर आउट करना होता है। अब इसके पेपर पैटर्न की तरफ हम बढ़ें तो हमें नज़र आते हैं कि हमारे पास दिए गए हैं एमसीक्यूज़। कितने एमसीक्यूज़ दिए गए हैं वो भी आपको दिख रहा है कि हमें एमसीक्यू जो टोटल दिए जाते हैं वो होते हैं 17, जिसको हमें 17 मार्क्स के लिए ही प्रिपेयर करना होता है। तो अगर हमने इस तरह से एमसीक्यूज़ प्रिपेयर किए कि हमारे 17 मार्क्स मुफ्त के आ सकते हैं एक टिक लगाने से, तो हम लोग ईज़िली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर अब मैं बात करूं कि एमसीक्यूज़ को किस तरह से प्रिपेयर करना है और कैसे प्रिपेयर करना है, ये मैं बताती हूँ। हर चैप्टर की एमसीक्यूज़ का पैटर्न डिफरेंट होता है। मीन्स किसी चैप्टर में से आपके पास 1 आएगा तो किसी में से 2 आ जाएंगे, किसी में से 3 आ जाएंगे तो किसी में से फिर से 1 आ जाएगा। इस तरह से डिफरेंटली डिवाइडेड होता है। बट अगर अब हम बात करें कि इसको किस तरह से होता है, किस चैप्टर में से कितना आता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है इंटू 3 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। जबकि अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास होते हैं टोटल 12 क्वेश्चन, जिसमें से हमें एनी 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, अटैम्प्ट एनी 8। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास थोड़ी सी चेंजिंग आती है, जो कि 9 क्वेश्चन पे चेंज हो जाता है और उसमें से हमें एनी 6 करने होते हैं। अब मैं बात करूँ कहने के लिए तो ये बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, पर ईजिली हम कवर कर सकते हैं अगर हम इसको एक फुल डेडिकेशन के साथ तैयार करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक शॉर्ट दिया गया है तो आपको उसको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आपके बच्चे लिख तो देते हैं बट वो उसमें से नंबर गेन नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने इसको इस तरह से लिखना है कि इसकी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और आपको क्वेश्चन को सही डिलीवर करना आना चाहिए। बच्चे अपनी वर्डिंग में लिखाते हैं पर उसमें जो मेन बात होती है वो छोड़ देते हैं और बाकी सारा कुछ लिखाते हैं, जो कभी भी आपको नंबर्स नहीं दिलवाएगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो हमें एक शॉर्ट क्वेश्चन के इस तरह से प्रिपेयर करना है कि हमारे जो 2 मार्क्स हैं वो इजीली सिक्योर हो जाए। अब इसी तरह पेपर पैटर्न जैसे एमसीक्यूज़ का होता है, किसी चैप्टर में से 2 आते हैं, 3 आते हैं। इसी तरह मेनली हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट लाजमी आते हैं। 11 टोटल चैप्टर हैं केमिस्ट्री के। हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट आपसे पूछेगा, किसी से 4 भी पूछ लेगा और किसी से 2 भी। वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगी। तो अब हमारे शॉर्ट का ओवरव्यू हो गया। तो शॉर्ट के लिए आप लोग ये याद रखिएगा कि कितने नंबर के होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको मैंने गाइड कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। जो मेन हमारा है वो है लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको एक इतना बड़ा मसला समझते हैं स्टूडेंट्स के। बस सारा टाइम हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को दे देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा सबसे ज़्यादा वेटेज गेन करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5
जो होता है उसमें ए एंड बी पार्ट्स होते हैं। इसी तरह सेम एज इट ए एंड बी पार्ट, सेम एज इट इज़ ए एंड बी पार्ट एंड सेम एज इट इज़ ए एंड बी पार्ट। और इसी तरह से ए एंड बी पार्ट ऑफ 9th क्वेश्चन। अब आप लोगों के पास क्या चॉइस आती है? आप देख रहे होंगे कि ये इतने सारे हमें लॉन्ग करने होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने इसमें से कोई से 3 चूज़ करनी है, क्वेश्चन 5 में से, 6 में से, 7 में से एंड 8 में से, 8 9 में से। आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए, इसमें से आपने कोई 3 करने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा, मुझे नहीं आता, मैं इसको स्किप कर दूँगी। मुझे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा, मुझे आता है, मैं इसको करूँगी। इसी तरह मैंने क्वेश्चन 7 पढ़ा, वो भी मुझे नहीं आता, तो मैं इसको स्किप कर दूँगी। आगे जाऊँगी तो मुझे आता है, हाँ जी भाई मुझे आता है क्वेश्चन नंबर 8, और इसी तरह मुझे आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो मैंने कितने चूज़ कर लिए? मैंने चूज़ कर लिए टोटल 3 क्वेश्चन जो कि मैंने अटैम्प्ट करने हैं। मैंने क्या क्रॉस कर दिए, क्या नहीं चूज़ किए? नहीं चूज़ किए, तो क्वेश्चन नंबर 7 नहीं चूज़ किया और क्वेश्चन नंबर 5 नहीं चूज़ किया। इसी तरह आपको प्रिपेयर करना होगा। आप लोगों ने यूँ नहीं करना कि आपने हर चैप्टर का क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना। आप लोगों ने अपनी ईजी के लिए कभी भी टॉपर्स कभी भी हर चैप्टर को लॉन्ग के लिए, हर चैप्टर को शॉर्ट के लिए प्रिपेयर नहीं करते। ये एक ऐसी टिप है जो आपको कोई भी नहीं देगा। आपको मैं बताऊं, अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आता है चैप्टर नंबर 1 से और चैप्टर नंबर 4 से, तो वो ये दोनों चैप्टर के ही लॉन्ग प्रिपेयर करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 आता है चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर नंबर 3 से, वो इस दोनों के लिए प्रिपेयर करेंगे। और इसी तरह चैप्टर 11 और चैप्टर 8 से, तो ये 6 चैप्टर ही वो प्रिपेयर करेंगे अपने 6 एम लॉन्ग कंप्लीट करने के लिए, ना कि वो बैठ के बाकी 4 भी याद करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी वही चैप्टर यूज़ करेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं और वही यूज़ करेंगे जो लॉन्ग में आते हैं। तो अब आप लोगों को मैंने एक गाइडलाइन दे दी कि कैसे आता है, क्यों आता है, किस तरह से आता है। बट अभी भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो मैं आप लोगों को एक और टिप देना चाहूँगी, टिक देना चाहूँगी, जिससे आप इजीली कवर कर सकते हैं। टिप एंड ट्रिक में आपको ये बताऊँगी जो हमारी मेन पॉइंट है, उसके लिए आपको एक बात याद रखनी होगी, वो है यू हैव टू डू स्मॉल पोर्शन। अब आप लोगों को सबने यही बताया होगा कि जो टॉपर्स होते हैं वो बुक का एक एक लफ्ज़, एक एक पेज याद करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता। टॉपर्स कभी भी बुक का पूरा पूरा पेज याद नहीं करते, बल्कि वो चीज़ें याद करनी है जो पेपर में आते हैं। वो पास पेपर का सहारा लेते हैं, वो पेपर पैटर्न का सहारा लेते हैं, एंड इसी तरह उसके जिस तरह से आता है वो उसको लेके चलते हैं, ना कि वो सब कुछ करते हैं। अगर अब मैं बात करूं कि आप लोगों ने किस तरह करना है, तो मैं अब आपको बताती हूँ। आप लोगों ने चूज़ कर लेना है चैप्टर नंबर 1 फॉर एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। वो तो जब हम लोग कवर आउट करेंगे तब हम देख ही लेंगे। चैप्टर 1 है अब आपका, तो इसमें से आते हैं 2 MCQs, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग। तो अब वो चैप्टर 1 को उठाएगा, पहले पूरे चैप्टर के शॉर्ट प्रिपेयर करेगा। जब वो शॉर्ट प्रिपेयर कर रहा होगा उसके MCQs एग्जैक्टली प्रिपेयर हो जाएंगे। जब उसने शॉर्ट प्रिपेयर किए उसके MCQs हो गए 3 शॉर्ट 6 नंबर, 2 MCQs, इसके 8 नंबर स्कोर हो गए। अब वो क्या करेगा, वो देखेगा पास पेपर्स को और अपनी टीचर्स की हेल्प लेगा। मैं आपको गाइड करूँगी कि कौन से चैप्टर में से कौन सा लॉन्ग आता है वो। अब वो देखेगा जी चैप्टर 1 में से ये लॉन्ग आता है, ये लॉन्ग आता है, वो बना लेगा लिस्ट। उसके बाद लिस्ट जब बना लेगा तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि लिस्ट बनाने के बाद वही लॉन्ग ही प्रिपेयर करेगा, ना कि बुक का एक एक वर्ड बैठ के याद करने लग जाएगा। वो क्या करेगा, राइट करेगा। फॉर एग्जांपल लॉन्ग आ रहा है थॉमसन इफ़ेक्ट, तो वो लिखेगा थॉमसन इफ़ेक्ट, जर्नल, गैस। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर से 2 आ रहे हैं, ऐसे होगा तो नहीं पर 2 आ रहे हैं, वो क्या करेगा, 2 क्या गैस से बॉक्स बना लेगा। जब वो बैठेगा वो क्या करेगा, देखेगा कि मेरे पेपर में आना है ये लॉन्ग, वो सिर्फ अपने माइंड में ये रखेगा कि ये लॉन्ग आना है, ये करने बैठेगा। वो नोट्स बनाएगा, हेडिंग्स देगा, बेस्ट प्रेजेंटेशन के साथ लॉन्ग को प्रिपेयर करेगा। जब वो लॉन्ग प्रिपेयर कर लेगा वो उसके आगे टिक लगा देगा, आई हैव डन विद इट। इसी तरह सेकंड पे आएगा, हेडिंग्स बनाएगा, नोट्स बनाएगा, बेस्ट टाइम देगा अपना। एक लॉन्ग को मिनिमम आप हाफ आवर दें, उसके बाद कभी नहीं भूलेगा। इसी तरह वो कर लेगा। अब ये लॉन्ग की सारी स्ट्रेटजीज मैंने आपको बता दी हैं, शॉर्ट की भी बता दी हैं। तो अब हम मेन बात पे आते हैं, एंड दैट इज़ हाउ टू डू। हम बात करते हैं कि हमने किस तरह से कवर करना है। अगर अब हम बात करें कि किस तरह से कवर करें, हमारे पास गिवन है टोटल 4 मंथ्स। जब भी स्टार्ट करो उसके बाद 4 मंथ का टारगेट रख लो। 4 मंथ्स का टारगेट हमारे पास है। चैप्टर कितने हैं ये भी नोट कर लो, एक पेज उठाओ और सारा कुछ नोट कर लो।
चैप्टर टोटल हैं 11 हमारे पास। ई चैप्टर को हमें देने हैं 10 डेज, मीन्स एक मंथ के अंदर यू हैव टू कंप्लीट 3 चैप्टर्स। जब आप एक मंथ में फर्स्ट 3 मंथ में आप पहले फर्स्ट मंथ में आप जब 3 चैप्टर्स कंप्लीट करोगे, जो आपके अंदर होप आएगी कि हाँ मैं कर सकती हूँ, वो कोई भी आपसे नहीं चेंज कर सकता। अब आपने स्टार्ट किया चैप्टर 1, अब आप करोगे कि 1 मंथ में 3 चैप्टर करने हैं। अब आप नोट डाउन कर लिएगा ये पॉइंट्स। 1 मंथ में आपको करने हैं 3 चैप्टर्स। ई चैप्टर यू हैव टू गिव 10 डेज़। अब 10 डेज़ की बात करो, ये तो बहुत सारा टाइम है, हम इजीली कवर कर सकते हैं। डिवाइड कर दो टॉपिक्स को 10 दिनों पर, बट लास्ट डे छोड़ देना फॉर योर टेस्ट। टेस्ट में आपको प्रोवाइड करूँगी, यू हैव टू मैसेज मी। आपको टेस्ट आपके DM में भी मिल जाएगा। इजीली आप कहीं से भी मुझे अप्रोच कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरे नीचे गिवन होता है, वहाँ से मुझे मैसेज करके आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, अब बताओ क्या किया। अब आपने क्या किया, अब आप मैं रिवाइज़ करती हूँ कि हमने क्या क्या करना है। हमने 4 मंथ्स का टारगेट रखना है, पर मंथ पे 3 चैप्टर डिवाइड कर देने हैं और 10 डेज़ ईच चैप्टर को देने हैं। बट द लास्ट डे इज़ ऑफ योर टेस्ट। आपने चेक करना है कि क्या मैंने वैसे ही चैप्टर प्रिपेयर किया है कि जो बोर्ड में आया वैसे ही किया। इस तरह से करके आपको करना होता है। अब आप लोगों को यू हैव टू प्रॉमिस यू विद योर सेल्फ, आप लोगों ने एक डेडिकेशन के साथ केमिस्ट्री को लेकर चलना है। केमिस्ट्री एक इंतहाई आसान सब्जेक्ट है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर्स केमिस्ट्री के स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट संडे। उस संडे में आपको मिल जाएगा चैप्टर 1 के लेक्चर्स, 1 शॉर्ट वीडियो, सब कुछ। बट यू हैव टू बी सिंसियर विद योर सेल्फ। अब आपने क्या करना है, अब आज के ही दिन से आपने वो 4 मंथ का टारगेट स्टार्ट करना है। 4 मंथ के टारगेट से पहले फर्स्ट 7 डेज़ का टारगेट अचीव करें। जब आप वो 7 दिन अचीव कर लोगे, यू हैव अ फुल होप कि हाँ मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज की वीडियो होप सो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक इट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।